बीती रात को एक बार फिर जो है वो ड्रोन देखने की घटना सामने आई है। लगातार 3 रातों की बात की जाए तो ड्रोन द्वारा हमला करने की जो है कोशिशें की जा रही है। पहले शनिवार की अगर बात की जाए तो शनिवार देर रात को एयर फोर्स स्टेशन जो है जम्मू सतवारी में, वहाँ पर देर रात को ड्रोन द्वारा विस्फोटक फेंका गया था जो एक छत पर गिरा था और दूसरा विस्फोटक जो है वो ज़मीन पर गिरा था। हालांकि उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। दो जो सिक्योरिटी पर्सन्स थे वो ज़रूर उनको मामूली चोटें आई थी, लेकिन गंभीर बात यह है कि एयरफोर्स स्टेशन में कैसे वो ड्रोन आ गए, किस तरह से उनके द्वारा ये विस्फोटक फेंका गया, क्यों वो सिक्योरिटी फोर्सेस की नज़रों में नहीं आया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो अलर्ट पर पूरा जम्मू रखा गया था, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन के द्वारा विस्फोटक फेंकना एक बहुत बड़ा चैलेंज देखा जा रहा था कि आखिर वो ड्रोन वहाँ तक पहुँचा कैसे। और अगर जम्मू बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर और जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जो है उसमें काफ़ी दूरी है, 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर के दरमियान जो है बॉर्डर आता है। और इतना दूर एक ड्रोन कैसे यहाँ तक पहुँच गया, क्यों नज़रों में नहीं आया, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी। और सिक्योरिटी फोर्सेस और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उस निष्कर्ष पर निकल भी रही थी। पूरी इसकी जांच की जा रही थी आखिर ऐसा हो कैसे पाया। और दूसरी रात अगर बात की जाए रविवार को देर रात फिर से जो ड्रोन है देखने की घटना सामने है। और ये सामने आई रत्नचक जो मिलिट्री स्टेशन है कालूचक में, वहाँ पर देखने की बात आई। और कल वो जगह भी हमने दिखाई थी कि कैसे वहाँ पर ड्रोन रात को देखा गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात को वो ड्रोन उड़ता हुआ देखा, क्योंकि एक मध्यम सी लाइट जो है ड्रोन में देखी जा सकती है। उसी को देखते हुए एक सस्पेक्ट सा नज़र आया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्स ने उसके बाद उस पर राउंड्स भी चलाए, यानी कि गोलीबारी भी की गई, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो गया। उस पर जो है अटैक नहीं हो पाया और वहाँ से वो गायब हो गया। फिर से सिक्योरिटी और अलर्ट कर दी गई। जो भी गाड़ियाँ बाहर से आ रही थी उनका पूरा चेकअप किया जा रहा था। जो जम्मू की गाड़ी नहीं थी, यानी पंजाब से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, हिमाचल से आ रही है, उन सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा था। आने का क्या पर्पज़ है वो चेक किया जा रहा था। उनका पूरा उनकी लिस्ट देखी जा रही कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आईडी प्रूफ उनसे मांगा जा रहा था। और पूरे आगे पीछे के जो जम्मू के एरिया हैं उन पर भी अलर्ट किया गया था कि उनको भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो एक टेररिस्ट को भी अरेस्ट किया गया था जो लश्कर तोयबा से बताया जा रहा था, और जिसके पास से 5 केजी जो है आईडी भी बरामद किया गया था। और ये नरवाल एरिया से उसे पकड़ा गया था। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग एरियाज़ में जा रही थी, नाके लगाए गए थे, जो लोगों को ढूंढा जा रहा था कि किन पर जो है वो शक हो सकता है। उसके बाद 2-3 और लोगों को जो है हिरासत में लिया गया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही थी। और अब सोमवार देर रात, यानी कि कल देर रात को भी, पिछले देर रात को भी एक ड्रोन जो है वो देखा गया। और ये देखा गया है सुंजवा मिलिट्री स्टेशन के नियर बाय। कहा जा रहा है कि 3 हो सकते हैं या 1 हो सकता है, या एक ही को अलग अलग जगह पर देखा गया है, क्योंकि अभी जो सोर्सेस के हवाले से खबर आई उनमें कहा जा रहा है कि 3 ड्रोन थे। और दूसरी खबर ये आ रही है कि एक ही ड्रोन है या 3 जगह पर वो देखा गया था। अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ जो था वो वहाँ पर देखा गया था और उसे ड्रोन ही कहा जा रहा है। लेकिन अब बात समझने वाली ये है कि लगातार 3 रातों में ड्रोन आखिर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, और क्या जिस तरह से जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोटक ड्रोन द्वारा फेंका गया था, क्या अलग अलग जगहों पर ये जो ड्रोन है ये इसीलिए इस्तेमाल हो रहे हैं कि वहाँ पर भी विस्फोटक फेंका जाए। लेकिन हालांकि और कहीं पर भी विस्फोटक फेंका नहीं गया है और कोई घटना वैसी नहीं सामने आई है। लेकिन बात काफ़ी ज़्यादा भी चिंताजनक है, क्योंकि इस तरह की अगर चीज़ें और भी आती रहेंगी तो सवालिया निशान उठता बनता ही है, क्योंकि बहुत दूर बॉर्डर एरिया है। और ये भी देखा जा रहा है कि अभी जो एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन फेंके गए थे उनमें कुछ और निष्कर्ष निकल के नहीं आया था, जिसके बाद जो है MHA ने इसकी पूरी जो छानबीन है वो NIA को सौंप दी है। अब NIA पूरी जांच करेगा कि आखिर पूरा माजरा क्या रहा है, कहाँ से ड्रोन आया है, क्या चीज़ें थी, किस तरफ से वो आया, उसकी पूरी जांच की जाएगी। आसपास के इलाकों में भी छानबीन की जाएगी, बातचीत की जाएगी, लोगों को जो सस्पेक्ट हैं उनको भी तराशा जाएगा। उसके बाद ये भी देखा जा रहा है, क्योंकि ड्रोन से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ड्रोन ही देखे जा रहे हैं हर एक एरिया में। अब जिन जिन के पास में भी ये खबरें आ रही हैं कि जिन जिन के पास यहाँ वो फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है, उनके जो भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, अगर ड्रोन रजिस्टर्ड उनके पास है, क्योंकि ये आप जान लीजिए कि पहले ही कहा गया था कि जो लोग भी ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अपनी जानकारी जो है नियर बाय स्टेशन में देनी पड़ेगी, लिखित में उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ वहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने ड्रोन रखा है, किस लिए रखा है, किसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं।
आपके लिए वो जानकारी होना, मतलब पुलिस के पास वो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपने ड्रोन रखा है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी करवानी है। अब ये देखा जा रहा है कि जिन जिन के पास भी ड्रोन है, क्या उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है उस ड्रोन को रखने के लिए। अगर नहीं करवाई गई है तो हो सकता है कि आपका ड्रोन जो है वो जब्त किया जाए और आपसे पूरी छानबीन या पूछताछ भी की जाए। ये अब आने वाले समय में किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है अलग अलग जगहों पर और देखा वहाँ जा रहा है कि जहाँ पर एयरफोर्स स्टेशन है, मिलिट्री स्टेशन है, आर्मी कैंप्स है, जहाँ पर ये स्टेशंस हैं वहाँ पर ज़्यादा ड्रोन देखा जा रहा है। और ये चिंताजनक बात इसलिए भी है कि वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी अलर्ट रहती हैं, हमेशा हाई अलर्ट ये एरियाज़ रखे गए हैं। हाई अलर्ट जोन ये होता है, मामूली जो आम बंदे जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, उनको वहाँ पर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होती है। तो फिर ड्रोन कैसे चला गया। और ये भी देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से बॉर्डर एरिया में भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार ड्रोन जो है वो बॉर्डर एरिया में देखा जाता है, चाहे वो हीरानगर की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए, आरएसपुरा की बात की जाए, जो ये बेल्ट है बॉर्डर की, तो वहाँ से लगातार वहाँ से जो ड्रोन है वो देखा जाता है। हालांकि वहाँ पर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान होते हैं वो उसे निशाना बनाकर ड्रोन को वहीं ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह की ये चीज़ें देखी जा रही हैं, अब उसमें कहीं ना कहीं कुछ और मंथन करने की ज़रूरत है। बॉर्डर में पहले देखा जाता था और अब सीधे जम्मू के बीचों बीच तक जो है ये ड्रोन पहुंच चुका है। और इसके द्वारा अब क्या क्या चीज़ें निशाने बनाने की बात की जा रही है। जिस तरह से 2 विस्फोट पहले हुए और अब ड्रोन फिर से देखे जा रहे हैं। फ़िलहाल हमला अभी इस पर से नहीं हो पाया है, लेकिन अलर्ट रहने की ज़रूरत है और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तरीके से अलर्ट भी है। आगे आने वाले समय में देखते हैं कि क्या और चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए तो वो पूरे तरीके से इसकी जांच पड़ताल कर रही है। चाहे वो NIA की बात की जाए, फॉरेंसिक टीम की बात की जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, CRPF की बात की जाए, जो अलग टीमें लगी हुई हैं वो भी इसकी पूरी पड़ताल कर रही है कि आखिर ड्रोन आता है तो आता कहाँ से और कहाँ चला जाता है, क्योंकि उसकी कोई निशानी जो है वो नहीं देखी जा रही है। रात के समय में ये 2, 3 या 1 बजे के करीब जो है वो देखा जाता है और उसके बाद जब उस पर निशाना लगाया जाता है, राउंड फायर किए जाते हैं और वो गायब हो जाता है। और उसके बाद कहाँ चला जाता है, क्योंकि 20-25 किलोमीटर का एरिया जो वो बॉर्डर का है, नियर बाय क्या वो अंदर से ही वो ड्रोन जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत के अंदर से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर बाहर से कोई जो लगातार जो निशाने है वो पाकिस्तान पे किया जा रहा है कि पाकिस्तान से की तरफ से ही ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है। आखिर कर कौन रहा है, कौन वो सस्पेक्ट है जो इसकी इस्तेमाल के ज़रिए यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है पैनिक सिचुएशन करना चाहता है और कोई बड़ा जो है अंजाम देना चाहता है। अब ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल जो एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में विस्फोटक हुआ था उसके बाद से जो ड्रोन थे वो नहीं पकड़े जा अभी पाए हैं, पूरी जांच की जा रही है और अब ये पूरा माजरा जो है वो NIA को सौंप दिया गया। अब NIA जो है वो पूरी जांच इसकी करेगी। ये फ़िलहाल ये पूरी अपडेट आप तक पहुंचाई थी दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।